माहिर कानून इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं राजा खालिद महमूद साहब, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, ये यकीनी तौर पर आज बड़ा अहम मामला था, एक अहम केस की समाअत एक बार फिर से होने जा रही थी। आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी की ये दरख्वास्त थी। इससे मुताल्लिक यकीनी तौर पर पहले भी ये बात सामने आई है कि जजेस बेंच पर कुछ एतराज़ात उठाए गए और आज हमने देखा कि किस तरह से जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस बेंच का हिस्सा बनने से एक बार फिर से मौजरत की है, एक ख़त जारी किया है। ये बताइएगा कि इस मामले पर मजीद क्या हो सकता है और अगर ये नहीं मानते तो फिर मामला किस तरफ बैठेगा? देखिए, अगर वो बेंच में नहीं बैठते तो रिक्यूज कर देते हैं, कल नया बेंच तश्कील देके तो मेरे ख्याल में समाप्त हो जाएगी। लेकिन प्रोप्राइटरी ये डिमांड करती थी कि वो ऑथर जज थे, ही शुड हैव बीन देयर इन द कोर्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अरसे से वो नहीं चाह रहे थे कि ये पिटीशन लगे, इस पे हेयरिंग हो, जिसकी वजह से मामला लिंगर ऑन हुआ। और पूरी कौम जानती है, लीगल फ्रेटर्निटी जानती है, हर बंदा जो जी शऊर है, पढ़ा लिखा है, वो समझता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को जजेस अमेंड नहीं कर सकते। जजेस का काम कानून साजी नहीं, आइन बनाना नहीं, बल्कि कानून की तशरीह और तस्वीर है। लेकिन मोहतरम जज साहब ऑथर जज होने के लिए हवाले से उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो बेंच में बैठें और इस पे अपने फैसले को रिव्यू करें, देखें। अगर वो रिव्यू नहीं भी करते, वो समझते हैं कि उनका अगर कंसिडर्ड व्यू है कि ये जजमेंट मेंटेन होनी चाहिए, इसे रिव्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका बैठना जरूरी था। अगर नहीं बैठे तो इससे पता चल जाना चाहिए कि जितनी प्रोसीडिंग इससे पहले होती रही वो बिल्कुल मोटिवेटेड थी। तो उसके पीछे और डिजाइन पे किसी खास पर्टिकुलर ग्रुप को, पर्टिकुलर पार्टी को फायदा पहुंचाना और उनके मफादात की निगहबानी और निगहदाश्त था। सही है। अच्छा राजा खालिद साहब, एक बड़ा अहम इस वक्त नुक्ता सामने आ रहा है। जो खत लिखा गया है जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से, उसके कुछ मंदरजात हमारे सामने हैं। जरा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर जरा मैं इस पर आपसे बात करूंगी, मुझे बताइएगा इस हवाले से भी क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि बेंच में बैठने से मैं इनकार तो नहीं कर रहा हूँ, बेंच में शामिल ना होने का मतलब गलत ना लिया जाए। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है, कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता, ये वाज़ेह एतराज़ उन्होंने उठाया है। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं देखी गई है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता, मुनासिब होता कि जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर ये तमाम तर बातें रखते, ये कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जजेस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई ना, ये जरा कोई चीफ जस्टिस ने अपने तौर पे नहीं की, बल्कि जो कानून को अमेंड किया गया और कानूनी तौर पे उन्हें अख्तियार दिया गया। चूंकि एक अरसे से मोहतरम जज साहब का ये रवैया था कि वो मखसूस केसेस ये देख लें, जो रिजर्व सीट्स के हवाले से फैसला है उसके लिए रिव्यू पिटीशन आई, लेकिन उसकी हियरिंग नहीं हुई और उन्होंने कहा जी कि हम छुट्टियों पे हैं। केसेस की समाअत उन्होंने पूरे 2 माह की, लेकिन जो जजेस कमेटी की मीटिंग होती थी उसमें वो मौजूद होते थे। तो इससे लगता यही है कि वो चाहते थे कि कमेटी में कोई खास जो मखसूस केसेस हैं तो वो फिक्स ना कर सके कमेटी, लिहाजा उसमें तो अपनी प्रेजेंस देते रहे। लेकिन केसेस की समाअत के हवाले से उन्होंने कहा कि जी मैं छुट्टियों पे हूँ। और फिर ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि इन छुट्टियों में सिर्फ 2 जजेस थे जिन्होंने मुकम्मल 2 माह की छुट्टियां की हैं, ही इज अमंग्स्ट देम। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आम साइल है, जो लिटिगेंट है, जो इस मुल्क का असल स्टेक होल्डर है, जिनके लिए ये अदालतें बनी, अदालतें कॉन्स्टिट्यूट की गई, तो वो बेचारे सफर करते हैं। और उनके लिए कहा गया चीफ जस्टिस साहब के अपने लेटर में उन्होंने कहा, जो मंसूर अली शाह साहब को लिखा कि वो 11 बजे से ज्यादा काम नहीं करते। तो ये सारी चीजें रिवील हो रही हैं, लोग देख रहे हैं कि हम अगर इतनी मराद देते हैं हमारे टैक्स से, या जो टैक्स पेयर्स हैं उनका इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है इस अदारे पे, तो उसका आउटकम क्या है कि 10-10 साल तक उनकी अपील वो हेयरिंग के लिए नहीं फिक्स होती। तो जो विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि जजेस को अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब को अगर कोई अख्तियार मिला है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने का तो वो उन्हें कानून ने दिया। राइट। तो फिर कानून में ये नहीं है कि सीनियर मोस्ट होगा, सीनियर मोस्ट जज को या दूसरे नंबर या तीसरे नंबर के जज को आप कमेटी में शामिल करेंगे, ये उनकी स्वाबदीद है। तो उन्होंने अपनी डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज किया और उन्होंने जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को उस कमेटी में नामजद किया। उसके बाद ये केसेस फिक्स होना शुरू हुए। अगर ये मोहतरम जज साहब उस कमेटी में होते
और इनको रखा जाता तो ये केस भी फिक्स नहीं होना था। यानी आप आइन का हुलिया बिगाड़ के एक साइड पे बैठ जाए और उसकी रिव्यू पिटीशन कई साल तक फिक्स ना हो, तो ये तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और उसने रोड़े अटकाए और आज भी बेंच इसी वजह से टूटा कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो जब रिव्यू पिटीशन उनके सामने आई थी, ठीक है आपने पुराने फैसले को बरकरार रखे हैं, लेकिन बीइंग ऑथर ऑफ द जजमेंट ही शुड हैव बीन इन द कोर्ट एंड शुड हैव हियर द मैटर। राइट, ठीक है। हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट राजा खालिद महमूद साहब, इस अहम मामले पर अपनी राय हमें दे रहे थे। बहुत शुक्रिया सर बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। एक बार सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।